दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मैं अजूबा मावली शेरा पार्ट 2। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं मैं अजूबा पार्ट 1 में। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, मावली शेरा का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ इसको आगे से। अगले पल चित्ताराज की प्रतिमा उठाए चल पड़ा शेरा। उफ, क्या जवाब दूंगा मैं सरदार मोनार्क को, कहां से लाकर दूंगा उसका लाडला। हे देवता, कोणार्क के बदले मुझे मौत दे दी होती, कम से कम पश्चाताप की आग में तो न जलता शेरा। बेचारा आदिवासी बड़ा दुखी लगता है, काश मैं इसका दुख समझ पाता। आखिर चित्ता नगरी से मुझे बाहर निकालने वाला यही तो है। इधर सोनारा कबीले पर मौत बनकर मंडरा है मंगोड़ा। मंगोड़ा, गलोट को जिंदा जला देने वाला शेरा, देख तेरी मौत बनकर आया मंगोड़ा। मंगोड़ा, हाँ मंगोड़ा, जिसे जरूरत है चिता राशि प्रतिमा की, जिसे पाने की वर्षों से तड़प रहा है मंगोड़ा, जिसके इंतजार में एक एक लम्हा सदियों की तरह बिताया है मैंने। इससे पहले कि मंगोड़ा का वह अग्नास्त्र मौत दे डालता किसी को, एक हाथ ने थाम लिया उसे। तो मेरा शक सही निकला। बरसों तक चिता नगरी से बाहर रहकर भी तेरे दिमाग में कुल बुलाता शैतानियत का कीड़ा मरा नहीं। सांसें अटकी रह गई उसकी जब सामने आया आवाज का मालिक, सम्राट चितेश। हाँ हाँ मैं, आज तुझे देने होंगे अपने सारे पापों के हिसाब। इससे पहले कि अग्नास्त्र तेरे हलक में डालकर प्राण बाहर निकाल लूं मैं, बता कहाँ है चिताराज की प्रतिमा। मैं क्या बताऊं, अरे मैं तो स्वयं ही चिताराज की प्रतिमा हासिल करने आया हूं यहाँ। मानो ज्वालामुखी दधक उठा था सम्राट चितेश की आंखों में। झूठ बोलता तू कमीने, चिताराज की प्रतिमा तूने चुराई है। चिताराज की प्रतिमा अब चितेश चीता नगरी लेकर जाएगा दुष्ट। तीव्र गति से दौड़ रहा था मंगोड़ा का दिमाग। उफ, चिताराज की प्रतिमा ही आनी है तो फिर कहाँ है, मुझे उस आदिवासी का पता लगाना होगा। अगले पल दिखा गया मंगोड़ा अपना हैरत अंगेज कारनामा। हा हा हा, अपने लिए चिता तैयार रखना चितेश, बहुत जल्द चिताराज के साथ तेरी चीता नगरी में तबाही का पैगाम लेकर आएगा मंगोड़ा। मंगोड़ा को दूर जाते देखने के सिवाय कुछ न कर सके सम्राट चितेश व उनके सैनिक। हे भगवान, यह किस मुसीबत में डाल दिया तुमने हमें। यदि चीताराज की प्रतिमा मंगोड़ा के पास नहीं तो फिर किसके पास है। अगर आप मेरे प्राण बख्श दें तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ सम्राट। सम्राट चिताराज की प्रतिमा वाकई मंगोड़ा के पास नहीं है। वह जंगल के बेताज बादशाह मावली शेरा के पास है। पहले मैंने डर के मारे आपसे झूठ बोला था। क्या? रहस्य का सागर उमड़ पड़ा जैसे सम्राट चितेश की आंखों में। सम्राट चितेश के आगमन से पूर्व सोनारा कबीले में घटी एक एक घटना सुनाता चला गया मोनार्क से। और जब चुप हुआ तब बोलने की बारी सम्राट चितेश की थी। तो सोना के जंगलों में मिलेगा शीरा, वहीं प्राप्त करेंगे हम चिताराज की प्रतिमा। कुछ ही पलों में यह गोला चला जा रहा था सोना के जंगलों की ओर। सोना के जंगलों का यह कबीला टकटकी लगाए हुआ था चिताराज की प्रतिमा पर। मावली सचमुच अद्भुत है यह प्रतिमा। जब से यह प्रतिमा मेरे हाथ लगी है, बड़ी अजूबकारी घटनाएं घट रही हैं। न जाने क्या रहस्य छुपा इस प्रतिमा में ऐसा। क्या चिताराज की प्रतिमा पाना इतना आसान था? अभी तो शुरू ही हुआ था तूफान। किंतु अजूबा तो देखने को मिला शेरा को। यह तो मुझे कहाँ ले आई आदिवासी। मेरी मंजिल यह नहीं है, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे काले चीते। सोना के जंगलों का जरा जरा थरा गई यह आवाज, काले चीते काले चीते। अगले पल सबकी सांसें गले में टकते बाहर निकले मौत को भी मात देने वाले यह मौत के दूत। सीताराज की प्रतिमा में थी सैकड़ों चीतों की गर्जना। हा हा हा, भूले से भी मुझे रोकने का ख्वाब मत देखना आदिवासी, वरना मौत ही हाथ लगेगी तुम्हारे। अगला पल शेरा के जीवन का सबसे रोमांचकारी क्षण था। अलविदा आदिवासी, चीता नगरी से मुझे बाहर निकालने का बहुत बहुत धन्यवाद। शैतान ने चाहता तुम्हारे इस एहसान का कर्ज अवश्य चुकाएगा चिताराज। हा हा हा। उधर अजगर महल से फूट रहा था मंगोड़ा का कैरनाक सवर। मंगोड़ा का सपना इस तरह खाक में नहीं मिल सकता।
तिलिस्मी सुरंग में रखे दिव्य चक्र को प्राप्त करने के लिए चीताराज की प्रतिमा का मेरे हाथ लगना अत्यंत जरूरी है, और उसे हासिल करने के लिए शेरा व सम्राट चितेश को मौत का रास्ता दिखाना होगा। अरे वह क्या, जोंक सी चिपक कर रह गई शैतानी खोपड़ियों पर मंगोड़ा की आंखें। अजगर महल की ओर बढ़ते ये टुकड़े किसके हो सकते हैं? कहीं मेरे दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? अजगर महल की तरफ बढ़ते इन टुकड़ों को जब जरा पहचानने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मेरे शरीर का एक एक टुकड़ा जोड़कर मुझे दोबारा मानव आकार देगा मंगोड़ा। एक एक कर अजगर महल में प्रवेश कर गए पापा पानी के टुकड़े। अचानक अंदर घुस आई इस अनजानी आफत से बौखला कर रह गया मंगोड़ा। यूं आके फाड़ कर क्या देख रहा मंगोड़ा? पहचाना नहीं मुझे? मैं हूँ पापा पानी। पगला ऐसा चीख पड़ा मंगोड़ा। वही पापा पानी जो चीता नगरी से मुझे बचाकर धरती पर ले आया था। लेकिन तुम्हारा ये हाल किसने किया? किसने? काले चीतों ने। हाँ, उन्हीं काले चीतों ने यह दुर्दशा की है मेरी। इससे पहले कि मैं उस आदिवासी शेरा को अपना शिकार बनाता, न जाने कहां से टूट पड़े थे वे अद्भुत काले चीते मुझ पर। चीताराज की प्रतिमा व काले चीतों से उसके संबंध की बात साफ साफ छुपा गया पापा पानी। मंगोड़ा के जहन में बम सा धमाका कर गए वे सवेल। काले चीते, आदिवासी शेरा, इन दोनों में कहीं न कहीं आपसी संबंध है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। पहले मुझे जोड़कर वापस मेरा शरीर प्रदान करो मंगोड़ा, फिर निपटेंगे हम अपने दुश्मनों से। अगले क्षण मंगोड़ा जुट गया था पापा पानी का शरीर वापस जोड़ने में। पापा पानी जैसे ताकतवर शैतान के इतनी बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर डालने वाले काले चीते कोई साधारण चीते नहीं हो सकते। कुछ ही क्षणों में दोबारा अपना संपूर्ण शरीर लिए खड़ा था पापा पानी। धन्यवाद मंगोड़ा। अब काले चीतों का रहस्य जानने के लिए हमें शेरा को खोजना होगा। शेरा को मौत देने के लिए कब से मचल रहे हैं मेरे ये हाथ। अपने मित्र फुपोला व सेवक गलोट की शेरा के हाथ हुई मौत का बदला शेरा को मौत देकर ही लूंगा मैं। अगले पल अजगर महल से बाहर निकल पड़े थे दोनों शैतान। मेरी मायावी शक्तियां बता रही है कि शेरा सोना के जंगलों में मिलेगा। बच्चे एक बार हासिल हो जाए चीताराज की प्रतिमा, फिर कामयाबी के रास्ते खुले होंगे पापा पानी के सामने। इस कथानक का पूरा मजा लेने के लिए पढ़े शेरा का पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स देवता का ताज। इधर झील के अंदर बनी इस अनोखी सुरंग से तैरता बेहोश कोणार्क का जिस्म न जाने कब तक भूल भुलैया जैसी टेढ़ी मेढ़ी सुरंगों से गुजरता रहा, और अंत में जा पहुंचा इस अद्भुत अनोखी नगरी में। सम्राट को सूचित करो, न जाने कहां से चीता नगरी में प्रवेश कर गया यह आदिवासी बालक। किंतु सम्राट यहाँ है कहाँ? वे तो चीता राज की प्रतिमा की खोज में चीता नगरी से बाहर गए हुए हैं। तो फिर मदोक को खबर करो। सम्राट चितेश की अनुपस्थिति में वही चीता नगरी की सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं। मैं जाता हूँ मदोक को सूचित करने। मदोक की आंखों में तैर आया ढेर सारा आश्चर्य जब नजर डाली उसने कोणार्क पर। यह तो वही आदिवासी बच्चा है जो अपने एक साथी के साथ चीताराज की प्रतिमा चुरा ले गया था। बाढ़ सा खुला रह गया हर किसी का मुंह, जबकि पागलों सा चीखे जा रहा था मदोक। यही बता सकता चीताराज की प्रतिमा का पता। इसे हर हालत में होश में आना होगा। इसे मरने नहीं देगा मदोक। इसकी हर सांस पर टिका चीता नगरी का भविष्य है। बेहोश कोणार्क को अपने कंधे पर डाले मदोक राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। मदोक के कंठ से निकला हर वाक्य जैसे गिड़गिड़ा रहा था राजवेद के आगे। इसे किसी भी तरह बचाइए राजवेद जी, रात दिन एक कर दीजिए चाहे, किंतु इसका होश में आना अत्यंत आवश्यक है। शांत मदोक, हम इसे होश में लाने के लिए अपनी संपूर्ण चिकित्सा विद्या दांव पर लगा देंगे। आज हर संभव कोशिश करेंगे हम। कोशिश नहीं राजवेद जी, कोशिश नहीं, होश में लाना ही है इसे। यही बता सकता कि चिताराज की प्रतिमा का पता। किसी मासूम बच्चे से मचल उठा था मदोक। अपनी संपूर्ण चिकित्सा विद्या प्रतिष्ठा पर लगा बेहोश कोणार्क को होश में लाने में जुट गए राजवेद। न जाने कहाँ होंगे सम्राट चितेश, काश ऐसे क्षणों में वे चीता नगरी में उपस्थित होते। इधर सोना के जंगलों की इस गगन चुंबती चट्टान पर उतरा जैसे एक और सूर्य।
सूर्य से दमकते इस कोले से निकले थे सम्राट चितेश। सोना के जंगलों में मिलेगा हमें शेरा, जिसके पास है चीता राज की प्रतिमा। एक एक कर गोले से बाहर निकले सोना के घने जंगलों की तरफ बढ़ चले सम्राट चितेश व उनके सैनिक। पड़े चलो, हमारे आने की सूचना सिरा तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी। जंगल में यदि बिन बुलाए परिंदा भी प्रवेश करे तो चौकन्ने उठते हैं जंगल के ये खतरनाक प्राणी, जो देवता की तरह पूछते हैं शेरा को। पत्ता पत्ता खड़क उठता है शेरा को सूचना पहुंचाने के लिए। पलक झपकते सूचना पहुंचते हैं जंगल के बेताज बादशाह शेरा के पास। धन्यवाद दोस्त, अब शेरा से नहीं बच पाएंगे वे लोग। अवश्य चिताराज की प्रतिमा की तलाश में आए हैं वो भी। चल पड़ा शेरा जंगल में घुसाई उस अनजानी आफत को रोकने के लिए। शिगर सम्राट चितेश के सामने खड़ा था वह। सोना के जंगलों में प्रवेश करने से पहले जरा शेरा की ताकत का अंदाजा तो लगा लिया होता शैतानों। यही अवैध आदिवासी जिसके पास है चिताराज की प्रतिमा, टूट पड़ो इस पर। न जाने कब से इस आदेश की प्रतीक्षा थी, जैसे चीता नगरी के इन चीता मानवों को। चीताराज की प्रतिमा हमें सौंप दे शेरा। याद रखना शेरा, ना करने पर तेरी हड्डियां तक नोच खाएंगे हम। सोना के जंगलों में घुसकर शेरा पर हमला करने वाले तुम पहले व आखिरी शैतान हो दुष्टों। खचाक गुर्र। वो मौत दूंगा तुम्हें कि मौत भी शेरा की मर्जी के बगैर सोना के जंगलों में प्रवेश करने से थर्राएगी। जंगल की कहावत, क्रोधित शेरा भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ठा गुर्र। शेरा पर आक्रमण करने से पहले जरा अपना अंजाम तो सोच लिया होता दुष्ट। कायल उठे सम्राट चितेश भी शेरा का यह भूकंपकारी रूप देखकर वाकई शेर सी ताकत है शेरा के जिस्म में। किसी शेरनी का दूध पिया हुआ लगता है। इसे हर हर हालत में रोकना होगा मुझे। चीते से भी तेज था सम्राट चितेश का यह प्रहार। तू यदि शेरा तो मैं भी चितेश हूं कमीने। सही कहा तूने चितेश, किंतु फर्क सिर्फ इतना है कि शेरा वाकई शेरा है। जंगल की कहावत, संकट के समय शेरा शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। किंतु सम्राट चितेश की मायावी शक्तियों का कोई जवाब नहीं था शेरा के पास। आह मेरा सिर। किसी पर कटे पंछी की तरह जमीन पर गिरा था शेरा। ले चलो इसे चीता नगरी, जहाँ इसकी आत्मा भी चीख चीख कर बताएगी चीता राज की प्रतिमा का पता। कुछ ही क्षणों में शेरा को लिए इस गोले में समाते चले गए सभी। न जाने चीता राज की प्रतिमा कहाँ होगी इस वक्त। इधर अजूबे पर अजूबा के चीता राज की प्रतिमा उड़ी जा रही थी आसमान में। वो रही मेरी मंजिल, अजगर महल, जहाँ रहता मेरा प्यारा दोस्त मंगोड़ा। उसकी मदद से फिर मचेगी चीता नगरी में प्रलय। काले चीतों को अपने शरीर में समाता अजगर महल में प्रवेश कर गया चीताराज। मंगोड़ा मेरे मित्र कहाँ हो तुम, देखो चीताराज आया है। तुझे मुझे अपने गले से नहीं लगाओगे मंगोड़ा। मंगोड़ा कभी वापस नहीं लौटेगा चीताराज, और न ही आज के बाद तेरे काले चीते किसी पर कहर बरसा पाएंगे। देख तेरा काल बनकर आया हूं मैं। अगले पल जब सामने आया आवाज का मालिक, तो चीताराज बस पगला ऐसा उसे देखता ही रह गया था, जैसे कब्र फाड़कर कोई मुर्दा उठ खड़ा हुआ हो उसके सामने। पापा पानी, हाँ पापा पानी, जिसके तूने झील के किनारे टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, वही पापा पानी आज फिर जिंदा होकर तेरा काल बनकर तेरे सामने खड़ा है। बला की फुर्ती से निकले चिताराज के जिस्म से काले चीते। किंतु पापा पानी भी जैसे तैयार था इस बार। ये कीड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब इन्हीं कीड़ों से निपटने के लिए तो मंगोड़ा से ये शक्तिशाली जिस्म हासिल किया मैंने। किसी रबड़ के गुड्डे सा मरोड़ कर रख डाला पापा पानी ने काले चीते को। दूसरे चीते का भी हुआ था यही असर। तीसरे चीते को दो हिस्सों में चीर डाला था उसने। काले चीतों का ऐसा असर, पापा पानी चिताराज तुझे फाड़ कर रख देगा अब। बौखलाए सा रह गया पापा पानी चीताराज का यह अनोखा वार सहकर। चीताराज की शक्तियों से भी तू वाकिफ नहीं है बेटा पापा पानी। सचमुच बड़ी अजूबेकारी थी चिताराज की शक्तियां। आज तुझे पानी पिला पिला कर मौत की मंजिल तक पहुंचाएगा चिताराज। मौत सिर पर खड़ी देख अप्रत्याशित हरकत कर गया पापा पानी। दोस्तों इसके नाम से हंसी आ रही है बार बार।
मंगोड़ा की यह शैतान खोपड़ी बचा सकती है मुझे। सफल रहा पानी का यह बार। शैतान खोपड़ी से निकली ये किरणें मुझे निष्क्रिय किए दे रही है। ये तूने क्या कर डाला पापा पानी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, एक दिन घी में तलकर खाऊंगा तुझे। अजगर महल से पापा पानी के रूप में साक्षात बाहर निकली थी जैसे मौत। हा हा हा। चिता नगरी के हर घर में चिताएं चलाकर रख देगा पापा पानी। सफलता के गहरे सागर में गोते लगा रही थी पापा पानी की आंखें। चेतन नगरी की तिलिस्मी सुरंग में रखे दिव्य चक्र पर होगा सिर्फ मेरा अधिकार। मंगोड़ा तब तक मौत के मुंह में पहुंच चुका होगा। इधर चिता नगरी के इस चिकित्सा कक्ष में खुशी से झूम उठे थे सभी। आदिवासी होश आ रहा मदोक, इसे होश में आना ही था राजवेद जी, इसे मौत के हाथों से भी छीन लिया था मदोक। आह महाबली, महाबली पानी बचाओ। शांत आदिवासी शांत, इस समय चीता नगरी में बिल्कुल सुरक्षित हो तुम। यूं उछला था कोणार्क जैसे बिस्तर पर नहीं, गर्म तवे पर लेटा हुआ है। चीता नगरी में कैसे पहुंचा मैं? मुझे तो महाबली के साथ सोना के जंगलों में होना चाहिए था, किंतु मैंने तुम्हारा बेहोश जिस्म चीता नगरी में प्राप्त किया। चिताराज की प्रतिमा कहाँ है? उसी चिताराज की प्रतिमा के लिए मैं और महाबली सोना के जंगलों की तरफ जा रहे थे कि झील में नहाते समय पापा पानी ने मेरा पैर पकड़ा और मैं बेहोश हो गया। इसी क्षण चिकित्सा कक्ष के सामने उतरा था यह गोला, जिसमें से एक एक कर बाहर निकले थे सम्राट चितेश व अन्य चिता मानव। इसे शीघ्र चिकित्सा कक्ष में पहुंचाओ। जी सम्राट। सम्राट वही है यह, जो उस आदिवासी लड़के के साथ चिताराज की प्रतिमा चुरा ले गया था। वह लड़का भी यही मौजूद है क्या? पगलाए से मदोक का चेहरा ताकते रह गए सम्राट चितेश। मानो मदोक मदोक ने होकर चलता फिरता ताजमहल हो। एक कैसे डायलॉग लिखे, कौन सी हंसी आ रही है। कुछ समय पश्चात इस कक्ष में मौजूद थे सिर्फ 4 शख्स। तुम्हारी बातों से यह तो स्पष्ट हो गया कि तुम हमारे दुश्मन नहीं दोस्त हो, जो अनजाने में चिताराची प्रतिमा यहाँ से उठा ले गए। क्या आप मुझे चिताराची प्रतिमा का रहस्य बताने की कृपा करेंगे सम्राट? परेशान करके रख डाला है चिताराची प्रतिमा ने मुझे। चिताराची प्रतिमा का रहस्य जानना चाहते हो न तुम? तो सुनो। यह सारी लड़ाई चीता नगरी की तिलिस्मी सुरंग में रखे दिव्य चक्र को लेकर मची है, जिसे हासिल करना चाहता था मंगोड़ा। हमारी नगरी का सबसे क्रूर व दुर्दांत व्यक्ति था चिताराज। आतंक का पर्याय बन चुका था वह। चिता नगरी के लिए कठोर तपस्या कर अनोखी शक्तियां प्राप्त कर चुका था वह। उसके आतंक से तरस तो चली थी चिता नगरी। हा हा हा। चिताराज के आगे जो सिर नहीं झुकेगा वह धड़ पर सही सलामत नहीं रहेगा। खचाक। जिस बाजार में गुजर जाता चिताराज, वहां जिंदगी पनाह मांगती नजर आती थी जैसे। मामा हमें बाहर खेलने क्यों नहीं जाने मामा हमें बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देती आप? चुप हो जा बेटी, बाहर चिताराज चुप हो जा बेटी, बाहर चिताराज घूम रहा है। बूढ़े व लाचार चितामानों को भी न छोड़ता था वो जालिम। चिताराज के रहते इस मार्ग से गुजरने की हिम्मत भी कैसे की तुमने? मुझे जाने दो चिताराज। घर पर घर पर मेरा बेटा मोती अंतिम घड़ियां गिन रहा है। मुझे सिगरेट वैद्यराज के पास पहुंचना है। यदि उसे सिगरेट दवा नहीं मिली तो मेरा बेटा मर जाएगा चिताराज। वो मर जाएगा। हा हा। तो तू भी क्यों जिंदा बचता है रे बुड्ढे? चिताराज के दे पार करते इन जुल्मों की खबर पहुंची हम तक। सम्राट चितेश के चिताराज के दे पार करते इन जुल्मों की खबर पहुंची हम तक। सम्राट चितेश के रहते चिता नगरी में आतंक नहीं फैला सकता चिताराज। कल सुबह तक उसे जंजीरों में जकड़े हुए देखना चाहते हैं हम। जी सम्राट। उसी रात चिताराज पर टिड्डी दल से टूट पड़े थे चीता नगरी के सैनिक। बहुत आतंक फैला दिया तूने शैतान।
अब काफी उम्र कैद खाने में सड़ सड़ कर बितानी है बितानी है तुझे। भला मौत को आज तक रोक पाया है कोई, जो तुम चीता राज को रोकने आए हो कीड़े। कहर बनकर टूट पड़ा था चीताराज। पलक बीतों ने झपका पाए थे निर्य सैनिक। दोस्तों सॉरी, मुझे हंसी आ रही है, डायलॉग ऐसे लिखे हैं इसमें कि मौत ने भगोड़ कर रख दिया उन्हें। रक्त से सन गई चीता नगरी की दरा। खून के परनाले बैठे थे वहां। बस सीताराज बस, बहुत हुआ तेरा खूनी खेल। तुझे वो सजा देंगे हम कि चीता नगरी का बच्चा बच्चा वर्षों तक याद रखेगा। सम्राट चितेश के हाथों से निकले इस अनोखे जाल में उलझ कर रह गया चिताराज। ले चलो इसे, कल समस्त चीता नगरी के सामने होगा इसके गुनाहों का फैसला। किंतु कल होने में बाकी थी अभी एक रात, कहर भरी रात, प्रलयंकारी रात। कैद खाने में डाल दिया गया चिताराज। बहुत बुरा किया तूने सम्राट चितेश, बहुत बुरा किया। अब मौत नाचेगी चीता नगरी की सड़कों पर, और इस कार्य में तुम्हारा साथ देगा मंगोड़ा। मंगोड़ा? हाँ मंगोड़ा, अपना मित्र समझो मुझे। जेल की यह सलाखें तुम्हारी मंजिल नहीं है चिताराज। मैं आजाद कराऊंगा तुम्हें यहाँ से। बदले में तुम चीता नगरी की तिलिस्मी सुरंग में रखे दिव्य चक्र को हासिल करने में मेरी मदद करोगे, क्योंकि तुम अपनी शैतानी शक्तियों की मदद से उस सुरंग में आसानी से प्रवेश कर सकते हो। मैं चीता नगरी का निवासी न होने के व शैतान होने के कारण सुरंग में प्रवेश करते जलकर भस्म हो जाऊंगा। बदले में मैं तुम्हें चीता नगरी का सिंहासन हथियाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है मंगोड़ा। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी चिताराज। मंगोड़ा के हाथों से निकली यह किरण चीरती चली गई फर्श का सीना। आओ चिताराज। अभी बनी उस सुरंग से गुजरकर शिखर कैद खान से बाहर निकले दोनों। चिताराज भाग रहा, पकड़ो उसे, सम्राट को सूचित करो। हा हा हा। चिताराज को जेल की सलाखें ज्यादा समय तक कैद करके नहीं रख सकती कीड़ो। परेडी चीता मानो पर ज्वालामुखी सा फटफटा था चिताराज। हकबका सा चीख पड़ा मंगोड़ा। यह समय इन परेडियों से उलझने का नहीं है चिताराज, भागो यहाँ से। नहीं मंगोड़ा नहीं, इन्होंने कैद इन्होंने कैद किया है चिताराज को। इन्हें मौत दिए बिना नहीं जाएगा चिताराज। मौत का मौत का जुनून सवार हो गया था चिताराज पर। इसी पल तीव्र रोशनी में नाव उठा समूचा वातावरण। भागने न पाए चिताराज व उसका साथी। किसी सैलाब की तरह वहां आए थे सम्राट चितेश अपने ढेर सारे सैनिकों के साथ। सम्राट चितेश की कैद से भागकर तूने घोर अपराध किया चिताराज। अब मंगोड़ा के पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि वह चिताराज को सम्राट चितेश के हाथों पड़ने से बचाता। चिताराज को चीता नगरी से लेकर ही जाएगा मंगोड़ा। चीते से उछाल भर गया सम्राट चितेश का जिस्म। इससे पहले कि दो हिस्सों में कट कर रख देते सम्राट चितेश मंगोड़ा का जिस्म, दीवार बनकर बीच में आया चिताराज। मंगोड़ा को मौत देने से पहले चिताराज से टकराना हुआ तुझे कमीने। अभी सम्राट चितेश की शक्तियों से वाकिफ नहीं है तू चिताराज। सम्राट चितेश के अस्त्र से निकली इन दिव्य किरणों का अनोखा करिश्मा था यह। अगले पल प्रतिमा में बदलता चला गया था चिताराज। ओह, मेरा सपना सपना ही रह गया। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। चीता नगरी से भागने का ख्वाब देखना भी मूर्खता है मंगोड़ा। चिताराज को कैद से आजाद कराने के जुर्म में तुम्हें मिलेगी मौत की सजा। इससे पहले कि मंगोड़ा के टुकड़े टुकड़े करके रख देता सम्राट चितेश का दिवास्त्र, मंगोड़ा के पैरों तले फट पड़ी थी जमीन। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा मंगोड़ा। मंगोड़ा को जमीन के अंदर खींच ले गया था पापा पानी। एक शैतान को बचाना दूसरे शैतान का फर्ज होता है। क्या पता कभी ये मेरे काम आ जाए। अच्छा हुआ मैं चीतन नगरी के पास से गुजर रहा था, वरना सम्राट चितेश की तलवार की नोक पर लटका होता इसका जिस्म। इसे ले जाकर धरती पर छोड़ूंगा मैं। और इस तरह अंतिम क्षणों में मंगोड़ा को बचा ले गया पापा पानी। उसके बाद इन शैतानों का क्या हुआ ये हम सब नहीं जानते। इधर चीताराज को निर्जीव प्रतिमा में बदलने के बाद हमने उसे कड़ी सुरक्षा के बीच एक भवन में रख दिया।
मैं आशंका थी यदि चीताराज किसी तरह आजाद हो गया तो पुनः जीवित हो उठेगा। उसकी शैतानी शक्तियां और आखिर वही हुआ जिसका मैं डर था। तुम अनजाने में चीता नगरी में प्रवेश कर चीताराज की प्रतिमा को उठा ले गए और उसकी शैतानी शक्तियां पुनः जाग उठी। सचमुच बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे, किंतु चीता नगरी पर छाए इस आतंक को खत्म करना होगा अब। इसी पल फर्श को फाड़कर बाहर निकला मंगोड़ा। मिलने की जरूरत नहीं की मिलने की जरूरत भी महसूस न करना कोई, वरना यह बछड़ा अगली सांस लेने को भी तरस जाएगा। स्तब्ध रह गया शेरा। बौखलाए से खड़े रह गए सम्राट चितेश। मंगोड़ा तुम यहाँ? क्या जिंदगी से प्यार नहीं रहा तुम्हें जो यहाँ चले आए? जिस दिव्य चक्र को पाने के लिए अपना खून पसीना बहाया मैंने, उसी को पाने के लिए पापा पानी मेरे साथ धोखा करके मुझे किरणों के जाल में कैद कर स्वयं चिताराज की प्रतिमा ले भागा, ताकि उसकी मदद से स्वयं दिव्य चक्र हासिल कर सके वह। किंतु मैं किसी तरह किरणों के जाल से आजाद होकर यहाँ आ पहुंचा। अब सम्राट चितेश स्वयं तुम मुझे अपने हाथों से सौंपोगे वह दिव्य चक्र। ना करने से पहले इस बछड़े का अंजाम सोच लेना सम्राट चितेश। शेरा की आंखों में तैर आया मासूम पिंगल का चेहरा। वादा करो महाबली, वादा करो। दुनिया के कोने कोने में फैले शैतानों का सर्वनाश कर दोगे तुम, ताकि फिर कोई पिंगल शैतानों का शिकार न बन सके। वादा करो महाबली, वादा करो। शेरा की शेराओं में दौड़ता लहू आंखों में सिमट आया था जैसे। पिंगल मेरे दोस्त, तेरी मौत की जिम्मेदारी शैतान को जिंदा कैसे छोड़ सकता है शेरा? जंगल की कहावत, बिजली से भी तेज होता है शेरा का वार। शेर की मांद में घुसा है तुझ मंगोड़ा। आज पिंगल की मौत का कर्ज चुकाना होगा तुझे। अप्रत्याशित ढंग से वह इस वार से बौखलाए मंगोड़ा के हाथों में आया यह पिल्लर, जिसे कोणार्क पर उछाल डाला उसने। इससे पहले कि पिल्लर के नीचे पिस जाता कोणार्क, असीम ताकत का प्रदर्शन किया शेरा ने। आज तेरी एक नहीं चलेगी मंगोड़ा। आज मौत देने वाला होगा शेरा और मरने वाला होगा तू। यह ले मंगोड़ा, यह पिंगल के उन आहों का जवाब है जो मरते समय उसके दिल से निकली थी। यह शेरा के उन आंसुओं का जवाब जो पिंगल की चिता को अग्नि देते समय शेरा की आंखों से निकले थे। शेरा के वारों से बौखलाए मंगोड़ा कर गया अप्रत्याशित वार। चूम। इससे पहले कि मौत गले लगा पाती शेरा को। चूम। किसी और ने स्वयं गले लगा लिया मौत को। आह मदोक। पीड़ा से थराए उस पगले के ओठ। आह महाबली, कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि मेरा जीवन आपके काम आज का। दिव्य चक्र को मंगोड़ा के हाथों जाने से बचा लीजिए महाबली, बचा लीजिए। आगे सांसों ने साथ छोड़ दिया था मदोक का। किसी शेर सा कक्ष से बाहर छलांग लगा गया शेरा। मंगोड़ा। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए मंगोड़ा की आंखों में उभरी दहशत, भय, आतंक, खौफ। नहीं शेरा। किसी मक्खन सा दो हिस्सों में काट डाला शेरा ने मंगोड़ा का जिस्म। कचा। धन्यवाद महाबली। यदि यह शैतान को कुछ दिन और जीवित रहता तो न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती। तिलिस्मी सुरंग में रखे उस दिव्य चक्र को वहां से हटाना आवश्यक है सम्राट। किसी भी पल चिताराज की मदद से पापा पानी उसे चुरा सकता है। हम इसी पल उसे तिलिस्मी सुरंग से निकालकर अपने राजमहल में ले आएंगे, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रहेगा वह दिव्य चक्र। दीवार पर लगी वह मूर्त क्या घुमाई सम्राट चितेश ने कि दो हिस्सों में बढ़ती चली गई वह दीवार। आओ महाबली, ये सीढ़ियां पहुंचाएंगे मैं तिलिस्मी सुरंग तक। सांप सी बल खाते इन सीढ़ियों से गुजरते यहाँ आ पहुंचे दोनों। यही है तिलिस्मी सुरंग, जहाँ रखा हमारे पूर्वजों का दिव्य चक्र। दूसरे क्षण बाढ़ सा खुला रह गया सम्राट चितेश का मुंह। दिव्य चक्र? दिव्य चक्र कहाँ महाबली? शायद पापा पानी दिव्य चक्र चुरा ले गया, लेकिन कब और कैसे? तिलिस्मी सुरंग में प्रवेश कर गया वह दुष्ट। पापा पानी अवश्य चिताराज की मदद से उस समय तिलिस्मी सुरंग में घुसा होगा जब हम मंगोड़ा से उलझे हुए थे। कुछ करो महाबली, पापा पानी कैद डाल देगा अब। फर्श की तरफ एक टक न जाने क्या देखे जा रहा था शेरा। अगले पल आंधी तूफान सा सीढ़ियों की तरफ दौड़ता चला गया वह। मुझे पता चल गया सम्राट, पापा पानी इस समय कहाँ है। बहुत जल्द दिव्य चक्र हमारे हाथों में होगा।
अजगर महल में फूट पड़ा था पापा पानी का अट्ठास। हा हा हा। पापा पानी अपने मकसद में कामयाब रहा आज। बेचारा मंगोड़ा, उसी से अपना जिस्म हासिल किया था मैंने और उसे किरणों के जाल में कैद कर डाला। उस जाल से बचकर भाग निकला, वह तो मारा गया शेरा के हाथों। अब मरने की बारी तुम्हारी चिताराज। तुम यदि जिंदा रहे तो मेरे सिर पर तलवार की तरह लटके रहोगे। हा हा हा। शैतानों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती पापा पानी। किसी बवंडर सा अजगर महल में जा घुसा था शेरा। शेरा, शेरा ने अपनी मौत बोल कमीने। शेर की मान में घुसा है तू शेरा, तेरी लाश ही बाहर जाएगी अब अजगर महल से। गलत कहा तूने पापा पानी, शेर है शेरा, जो तू जैसे गिदड़ को उसकी औकात बताने आया है। पापा पानी की पूंछ का करारा प्रहार हुआ शेरा पर। पापा पानी पर विजय पाना जरा मुश्किल है बेटे। किसी सूखे पत्ते से उड़ता शेरा आ टकराया इस पिंजरे से जिसमें कैद था चिताराज। धन्यवाद शेरा, अब खैर नहीं है पापा पानी की। पापा पानी की तरफ बढ़ते चिताराज को रोका शेरा ने। ठहरो चिताराज, यह मेरा शिकार है। काश एक बार पापा पानी की तरफ भी देख लिया होता उन्होंने, जिसके हाथों में चमक उठा था दिव्य चक्कर। हा हा हा। अब शेरा की चीखों से गूंजेगा अजगर महल। एक पल के लिए शेरा की आंखों में नाची मौत। एक पल के लिए चिताराज की आंखों में उभरा आतंक। फ्लाइंग डिस्क सा उड़ा चला आ रहा था चक्कर। शेरा को मौत की नींद सुलाने ही देने वाला था कि तभी किसी फरिश्ते सा शेरा की मौत के बीच दीवार बनकर आया चिताराज। चिताराज, आह, आह, मावली, हमेशा दूसरों की जिंदगी छीनने वाला चिताराज किसी फरिश्ते के लिए अपनी जान देते समय आज कितना सुकून महसूस कर रहा है। तुम्हारी गोद में सिर रखकर मर रहा हूं मैं मावली। आज चाहे मेरे गुनाहों को माफ कर देंगे चीता नगरी के वासी। पापा पानी, चि, चिताराज की मौत के बाद तुझे जिंदा रहने का हक नहीं देगा शेरा, मरना होगा तुझे भी। जंगल की कहावत। क्रोधित शेरा भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। पापा पानी पर मौत बनकर टूट पड़ा था शेरा। ठोक। धड़ से यूं लगवा पापा पानी का सिर, मानो किसी ने कैंपा को लगा ढक्कन खोला हो जैसे। ठोक। सीताराज को फौरन सीता नगरी ले चलना होगा ताकि इसका अंतिम संस्कार स्वयं सीता नगरी के वासियों के उपस्थिति में हो। अगले दिन चिता नगरी के इस विशाल मैदान में एकत्र था चिता नगरी का बच्चा बच्चा। चिताराज हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान देगा ये हमने कभी सोचा भी नहीं था शेरा। दरअसल जब पापा पानी ने मंगोड़ा को कीड़ों के जाल में कैद कर अजगर महल में चिताराज को बंदी बना लिया तो चिताराज ने पापा पानी जैसे दुष्ट को मजा चखाने के लिए चिता नगरी का साथ देना उचित समझा। पापा पानी दिव्य चक्र को लेकर अजगर महल में ही गया है। इस बात का संकेत चिताराज ने तिलिस्मी सुरंग में स्वयं अपने खून से लिख कर दिया। ओह, सब कुछ सुन चिताराज के प्रति नतमस्तक हो उठा था हर किसी का दिल। तुम महान हो चिताराज, महान हो तुम। चिताराज की जलती चिता के आगे रो पड़ी थी न जाने कितनी आंखें। कोणार्क को ले चल पड़ा था शेरा सोनारा कबीले की ओर, जहाँ सरदार मोनार्क को उन्हें सौंपना था उसका बेटा कोणार्क। मावली, आप किसी पिंगल का नाम ले रहे थे। क्या पिंगल सोना के जंगलों में रहता है? नहीं बेटे, पिंगल वो महान आत्मा है जो स्वयं जलकर रोशन कर गया शेरा का जीवन। वो सोना के जंगलों में नहीं, शेरा के दिल में रहता है। पश्चिम दिशा में धीरे धीरे बढ़ते सूरज के साथ आसमान में छाई लालिमा के बीच होले होले मुस्कुरा रहा था चिताराज, जैसे कह रहा हो मुझे साधारण न समझना, अजूबा हूं मैं। हाँ, मैं अजूबा। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसके डायलॉग ऐसे थे, मुझे काफी हंसी आ रही थी इस कॉमिक्स को पढ़ते हुए, जबकि ये फुल एक्शन कॉमिक्स है। तो अगर कोई डिस्टर्बनेस हुई हो मेरे हंसने से तो उसके लिए सॉरी, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।